गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट लोया कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, पेपर के बारे में डिस्कशन किया था, किस प्रकार के एग्ज़ाम में पेपर आता है, क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का ऑप्टिक्स वाला पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या, वास्तव में आपके दैनिक जीवन में कैसे ये जुड़ा है, किस प्रकार से आप इससे जुड़े हुए हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में हम कुछ पिक्चर्स की सहायता से ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ऑप्टिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है और उसका कितना दैनिक जीवन में उपयोग है। ठीक है, तो देखो, ऑप्टिक्स जो है वो भौतिक विज्ञान की शाखा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लगभग 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की रेंज में जो विजिबल लाइट एरिया रहता है उसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। वास्तव में ऑप्टिक्स के डेफिनेशन के तौर पे हम देखें तो ऑप्टिक्स है क्या कि ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लाइट दैट हैज़ फैसिनेटेड मैनकाइंड एवर सिंस ही कुड सी। यानी हम जो कुछ भी देखते हैं, जिस भी चीज़ का अपनी आँखों से आभास करते हैं, वो सारा का सारा जो अध्ययन है प्रकाश का, वो सारा का सारा इस ब्रांच में ही आता है। ठीक है, हाँ, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ये जो विंडो रहती है अपने पास, दृश्य प्रकाश की जो विंडो रहती है विजिबल लाइट की, जिसको आप बेजान या हाफी नाला भी कहते हो, ये मोस्ट ऑफ जो पार्ट है ऑप्टिक्स का इसी में आता है। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपके पास बने हुए हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव रीजन, इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये कोई शार्पली एक दूसरे से डिवाइडेड नहीं है। इसलिए कुछ पार्ट इंफ्रारेड में भी कंसीडर करते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट की तरफ, क्योंकि बाउंड्री लाइन कोई फिक्स तो है नहीं, इसलिए जो मिक्सचर होता है वो अपन कंसीडर करते हैं इसमें। दूसरा, अपन सामान्य भाषा में कहते हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कि ऑप्टिक्स फिजिक्स को ब्रांच है जिसमें प्रकाश का व्यवहार, उसके गुण धर्म और विद्युत और उसका पदार्थों के साथ जो इंटरेक्शन होती है, अनुक्रिया होती है, और जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से प्रकाश की गतिविधियों का अध्ययन अपन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस ब्रांच में आती हैं अपने पास। सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे दैनिक जीवन में तो आपने देखा होगा कि ग्लास है, उसमें अगर अपन पानी भर देते हैं और उसमें चम्मच डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाहर और अंदर साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा कि चम्मच मुड़ी हुई दिखेगी। ऐसा ही सेम पेंसिल के लिए, अपने एक पेंसिल है, पानी से भरे ग्लास में रखी और उसको देखा आपने तो आपको दिखेगा कि पेंसिल भी क्या है, मुड़ी हुई है। ये किसके कारण होता है ना इंटरेस्टिंग। दैनिक जीवन में अपन इसको देखते हैं तो क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। जो अपने पास टीस्पून है वो और जो पेंसिल है वो पानी से भरे गिलास में क्यों मुड़ जाती है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। बहुत सारी जो घटनाएं हैं प्रकाश की, उन सभी घटनाओं में से कुछ का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे अपनी बीएससी पार्ट थर्ड की, बीएससी पार्ट सेकेंड की वो फिजिक्स में, ऑप्टिक्स की जो बुक है उसमें, ऑप्टिक्स की सिलेबस में। और उनमें से सारी जो चीज़ें अपन पढ़ेंगे वो लगभग यहाँ मैंने इन पीपीटीज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। सेकेंड, आप एग्जाम्पल देखते हो, जैसे आपने देखा होगा कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का एक साथ अपन देखें तो देखो जरा, पानी की सतह है, उसमें अगर कोई लकड़ी डूबी हुई है तो आप अंदर तक देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये रेड लाइन जो दिख रही है आपको इधर, रेड लाइन ये रिफ्रैक्शन है, ये अपवर्तन है प्रकाश का। ये अंदर पानी के अंदर मुड़ी हुई दिखेगी आपको, पानी के अंदर ये लकड़ी जो है मुड़ी दिखेगी, और इस साइड इसकी रिफ्लेक्शन, इस साइड इसकी परछाई, यानी इसके ऊपरी सिरे पर जो कुछ भी होगा वो आपको इधर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं इसमें, ऐसा भी आपने दैनिक जीवन में देखा है। अगली जो घटना देखते हैं अपन, वेल नॉन घटना है डायमंड की। हाँ, नाम सुनते ही कुछ आने लगा दिमाग में कि चमकता है डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है, ये भी ऑप्टिक्स की ही घटना है। इसके अंदर कोई लाइट बल्ब तो लगा नहीं रहता। हाँ, ये चमकता है तो इसमें चमकने के पीछे क्या कारण होती हैं कि इसकी जो फेसेस होती हैं उनकी जो कटिंग होती है वो बहुत शानदार और बहुत शार्पली की जाती है, और ऐसे एंगल पे की जाती है कि एक बार प्रकाश अगर इसकी किसी सतह से इसके भीतर प्रवेश करता है अपवर्तन के थ्रू, तो उस कंडीशन में इसका आंतरिक सतहों से क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। और बार बार परावर्तन होने के बाद प्रकाश किसी सतह से बाहर निकलता है तो अपन को लगता है जैसे हीरे के अंदर से प्रकाश बाहर आ रहा है, इसलिए डायमंड क्या होता है, चमकता हुआ दिखता है।
ऐसे ही अपन जो भौतिक जीवन में जो कुछ देखते हैं अपनी आँखों में, आर्यभट्ट ने भी जैसे बताया था कि आँखों हैं, आँखों के अंदर जो रेटिना होता है वहाँ अपनी इमेज बनती है। जो कुछ अपने आँख में जो लेंस के थ्रू लाइट अंदर जाती है वो रेटिना पर फोकस करता है उसको। यहाँ से आप देख भी सकते हो ये वाला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टी दिख रहा है आपको, सॉफ्टी के दोनों सिरों से जो लाइट या सॉफ्टी से जो लाइट जाती है अपनी इस लेंस पे गिरती है। लेंस से वो लाइट लेंस की सहायता से कहाँ फोकस होती है? रेटिना पे फोकस होती है। हाँ, खास बात ये है कि अपनी आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। फिर ये जो ऑप्टिकल नर्व सिस्टम है, इन नर्व सिस्टम की सहायता से वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाता है और वहाँ पर अपन को सही इमेज दिखती है, उसकी सीधी इमेज दिखती है। ये सारी की सारी जो घटना है वो सारी की सारी ऑप्टिक्स के माध्यम से ही आप एक्सप्लेन करते हो इन सारी चीज़ों को। देख रहे हो आप यहाँ एक बहुत सुंदर सा चित्र दिया गया है आँख का, इसमें भी देखो एकदम से रिफ्लेक्शन आपको इसका दिख रहा है। तो जो भी बाहर की दुनिया की जो भी चीज़ें अपन आँख की सहायता से देखते हैं तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन के कारण ही अपन सारी चीज़ें देख पाते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है, देखो कैमरा विद मल्टीपल लेंस। आपने देखा हो कई बार जो बड़े बड़े कैमरे दिखते हैं, कैमरा तो छोटा सा ही होता है, सिंगल कैमरा तो, लेकिन आप उसमें देखते हो विजुअल इफेक्ट लाने के लिए बाहर उसके सामने आगे की तरफ देखो, ये बहुत सारे लेंसेस लगे रहते हैं, बहुत सारे लेंसेस और बहुत सारे फ़िल्टर्स यूज किए जाते हैं ताकि इमेज की क्लियरिटी बहुत शानदार आए, बहुत अच्छे से अपन कैप्चर कर पाएँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को कैप्चर कर पाएँ। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये ऑप्टिक्स में ही अपन पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स की ही देन है ये सारी की सारी चीज़ें। ये ऑप्टिक्स में आप देखते हो कि कैमरे में किस प्रकार से इमेज बनती है, किस प्रकार से इमेज है। ये पेड़ है, पेड़ का चित्र इन दो लेंस की सहायता से उसके पीछे की जो फिल्म है उस पर आता है इनका दोनों का इस पेड़ का चित्र, और कैसे कैप्चर करते हैं। ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ये ऑप्टिक्स में ही अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा कैमरे के अलावा भी आपने नाम सुना होगा दूरबीन भी जो होती है आप देखते हो जिसकी सहायता से, और सूक्ष्म दृष्टि जिसको अपन कहते हैं, माइक्रोस्कोप भी है, माइक्रोस्कोप वाली व्यवस्था भी एकदम अपन क्या कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा करके देख सकते हैं। दूरबीन की सहायता से अपन दूर की चीज़ को एकदम पास करके देख सकते हैं। ये सारी, और लेंस आपने देखा हो ना, कई बार लेंस आपके हाथ में होता था, आप ऊपर करके देखते हो तो लेंस से जो अक्षर है वो बड़े दिखते हैं, है ना, छोटे भी दिखते हैं, बड़े भी दिखते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है दैनिक जीवन में, आप चश्मा बनाते हैं ना, आँखों की जो कमजोरी हो जाती है उसके कारण देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन चश्मा बनाते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स से ही संभव हो पाती हैं, ऑप्टिक्स की में ही सारी चीज़ें होती हैं। कैसे अपन बनाते हैं, कैसे उनकी पावर होती है चश्मों की कि इसकी इतने पावर का लगा है, इसके इतने पावर का लगा है, ये सारी चीज़ें अपन उसमें देखते हैं। इसका एक बहुत शानदार एंशिएंट एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का, कि प्राचीन समय में जो गुफाएँ होती थी, गुफाओं में जो निवास करते थे, है ना, तो उस टाइम जो बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी उनमें प्रकाश की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दर्पण लगाए जाते थे। एक गुफा के द्वार पर एक दर्पण लगाया जाता था और वो मूविंग होता था थोड़ा सा, तो जिधर जिधर सूर्य मूव करता है उधर उधर क्या होता था, वो पूरे दिन में मूव करता रहता था। उससे परावर्तित प्रकाश गुफा के अंदर किसी स्थान पे जाता, वहाँ दूसरा अपन दर्पण लगाते थे, उससे परावर्तित प्रकाश आगे जाता, उससे दूसरा दर्पण, आगे तीसरा दर्पण लगाते। इस प्रकार से अंदर दर्पणों की व्यवस्था हुआ करती थी और उन दर्पणों की व्यवस्था के द्वारा अंदर पूरा का जो पूरा एरिया है उसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, बहुत शानदार एग्जाम्पल इसका देखने को मिलता है प्राचीन समय में। ऐसा एग्जाम्पल पिरामिड्स में भी देखने को मिलता है। इजिप्ट के जो पिरामिड थे, बड़े बड़े पिरामिड थे, उन पिरामिडों में भी अंदर प्रकाश की व्यवस्था के लिए चीज़ें प्रयुक्त की जाती थी। इसके अलावा वर्तमान समय में भी दैनिक जीवन में भी एक गांव का एग्जाम्पल अपन लेते हैं जिसका नाम रुजकान है, जुकान जिसको नॉर्मली कहते हैं, जुकान। ये नॉर्वे में पड़ता है, ठीक है, और ये पहाड़ियों के बीच में तलहटी में बसा हुआ गांव है। इस गांव में सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं कि सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिए क्या किया गया है कि पहाड़ियों की जो टॉप है उस टॉप पे ऐसे ये मिरर्स लगाए गए हैं, ये मिरर्स लगाए गए हैं और ये मूवेबल मिरर से मूव करते हैं। ठीक है, ये मिरर मूव करते हैं और दिन में जहाँ जहाँ सूर्य जिस तरह से गुजरता है उस तरफ अपना मूवमेंट अपने आप ऑटोमेटिक करते हैं ये वाले। इनसे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट गांव के बीच में एक चौक बना हुआ है, ये वाला, इस चौक पे पड़ती है। ठीक है, और लगभग सर्दियों का जो ड्यूरेशन होता है उसमें 6 महीने तक यहाँ धूप सेकने के लिए लोग आते हैं, समझ गए। तो इस कंडीशन में दैनिक जीवन में इसका देखो कितना बड़ा उपयोग है। पूरा गांव यहाँ उत्सव सा मनाता है एकदम से, सुबह सुबह धूप सेकने के लिए आते हैं मिरर्स की सहायता से। ये देखो, ये नीचे ग्राउंड का व्यू है जहाँ पर गांव के चौक में बीचों बीच क्या पड़ता है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ती है। ठीक है, और उससे पूरा गाँव देखो क्या करता है, अपना दैनिक जीवन है वो अपना सुचारू रूप से चालू रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है ऑप्टिक्स का जो फील्ड है वो।
उसके अलावा आपने देखा होगा, नाम सुना होगा मृगमरीचिका, आपने कई बार सुना होगा ना मृगमरीचिका। मृगमरीचिका में क्या होता है कि अपने पास समुद्र गर्मियों के दिनों में अपन वैसे रेगिस्तानी इलाके से हैं तो अपन बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि दूर से देखते हैं तो सड़क पे अपन देखते हैं तो क्या दिखता है अपन को, सड़क पे पानी भरा हुआ दिखता है। गर्मियों के दिनों में दूर से देखते हैं तो देखो सड़क पे पानी भरा हुआ सा दिखता है, लेकिन अपन जब पास जाते हैं तो अपन को दिखता है कि अरे ये यहाँ तो पानी था ही नहीं, यहाँ तो कोई भी इसी प्रकार की घटना नहीं थी। तो अपन देखते हैं कि यह हुआ क्यों। ये भी ऑप्टिक्स की ही घटना है, जिसमें रॉड के पास की जो वायु होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो वापस परावर्तित होती है और प्रतिबिंब जो ऊपर का बनता है आकाश का वो वहाँ रोड पे बनता हुआ दिखता है आपको। ऐसी घटना यहाँ दिखती है। दूर से जब कोई राहगीर देखता है तो दूर खजूर का पेड़ है और उसका प्रतिबिंब उसको दिखता है तो उसको लगता है कि यहाँ खजूर के पेड़ के पास पानी है और उस पानी में इसका प्रतिबिंब बन रहा है जो मुझे दिख रहा है। ये वाली घटना देखो इस प्रकार से। ये भी सेम वही घटना है मृगमरीचिका जिसको अपन कहते हैं। ऊपर इसके अलावा एक और घटना होती है, समुद्री एरिया जो रहता है या बर्फीला जो एरिया होता है वहाँ भी ऐसी घटना देखने को मिलती है। वहाँ क्या होता है कि सतह के समीप की जो वायु होती है वो थोड़ी ठंडी रहती है, ऊपर की वायु थोड़ी गर्म रहती है, इसलिए दूर जी कोई जहाज आता हुआ दिखे, अगर अपन वहाँ से खड़े होकर देखें और दूर से कोई जहाज आता हुआ देखें तो अपन को ऊपर उठा हुआ दिखता है, तली से ऊपर उठा हुआ दिखता है। यानी समुद्र का तल दूर तक अपन देखते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखता है। बर्फीला जो इलाका है उसको अपन दूर तक देखते हैं तो वो भी ऊपर उठा हुआ दिखता है। ये भी किसके कारण होता है? ये भी सेम टू सेम रिफ्रैक्शन के कारण ही ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। ये दोनों घटनाएं हैं समुद्री या जो अपने पास बर्फीला इलाका है वहाँ की, और दूसरा रेगिस्तानी इलाका, यहाँ की जो ये दोनों घटनाएं आपको दिखती हैं, विचित्र घटनाएं, ये सारी की सारी ऑप्टिक्स की देन है। इसके अलावा अगली जो घटना है ऑप्टिक्स में प्रकाश की, उसमें अपन चलते हैं तो देखते हैं बहुत शानदार एक घटना है। वो दैनिक जीवन की बहुत ही अच्छी घटना है। आपने देखा कि कई बार पानी में तेल की बूंद पड़ जाती है, जैसे केरोसिन आता था पहले उसकी, या डीजल की या पेट्रोल की बूंद पड़ जाती है तो आपने देखा होगा ऊपर जो पानी की सतह पर फैलता है वो तेल, वो देखो ऐसा रंगीन दिखता है ना, कलरफुल, ये रंगीन दिखता है। इसके अलावा आप देखते हो जो सीडी आपने देखी होगी, सीडी ड्राइव जो आप देखते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क आपने देखी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी देखो आपको कलर दिखते हैं। उसको हिला के देखते हो ना, इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे करके देखते हो तो आपको क्या दिखते हैं, उसमें कलर्स दिखते हैं। ऐसे ही सेम साबुन की जो बुलबुले हैं वो बुलबुले भी देखो आपको रंगीन दिखाई देते हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं ये ऑप्टिकल फिनोमिना जो अपन नाम जानते हैं उसका आपको पता हो, व्यतिकरण जिसको अपन कहते हैं, इंटरफेरेंस, उसकी देन है। उसके द्वारा अपन इतना कलरफुल संचार देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अपन चलते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मुड़ना। बहुत तीक्ष्ण किनारे जो होते हैं है ना, बहुत जिनकी जो डायमेंशन होती है या जिनका आकार होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के आकार का होता है, वहाँ से प्रकाश मुड़ जाता है। देखो इसमें भी आपको दिखा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक ग्रेटिंग से आपको डिफ्रैक्शन दिख रहा है। देखो अलग अलग कलर में भी दिखता है, क्योंकि ग्रेटिंग क्या करती है, कलर्स भी स्प्लिट करती है। श्वेत लाइट की सफ़ेद प्रकाश के कलर्स को भी अलग अलग रंगों में दिखाती है, और अलग अलग आपके पास ऑर्डर के स्पेक्ट्रम बनते हैं, उन स्पेक्ट्रम्स को अपन देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश मुड़ता है। इसका दैनिक जीवन में अपन देखते हैं तो एक और एग्जाम्पल अपन को देखने को मिलता है। अगर कमरे का दरवाज़ा मामूली सा खुला हो तो भी अपन उस कमरे में फैलता हुआ प्रकाश देखते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत जितना छोटा सा अपने पास हॉल होगा किसी कमरे में, अगर बाहर से कोई लाइट डाली जाए, दूर से बाहर का जो प्रकाश अंदर आता है तो वहाँ अंदर आके फैलता हुआ दिखता है। उस जो पिन होल है, जितना छोटा पिन होल बनाएंगे उतना ही ज़्यादा फैलता हुआ अपन को दिखेगा। ये जो प्रकाश का फैलाव है ये भी डिफ्रैक्शन है, विवर्तन जिसको आप कहते हो, उसका बहुत शानदार एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में। उसके अलावा और भी एक शानदार एग्जाम्पल आप देखते हो, ये मेरे खेत की फ़ोटो है। हाँ, इसमें देखो रैम्बो बन रहा है, इंद्रधनुष जिसको अपन कहते हैं। इंद्रधनुष बारिश के दिनों में आपको दिखता है, इन दिनों में आपको दिख जाएगा मोस्ट ऑफ। इसमें डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों घटनाएं एक साथ होती हैं और इनके कारण आपको आकाश में क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो बारिश की बूंदों से डिस्पर्स होकर के उनमें इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होकर के अपन तक जब वो पहुंचती हैं प्रकाश की किरणें, तो अलग अलग रंगों के रूप में अपन उनको देख पाते हैं। इसके अलावा ये घटना और भी आपने देखी है कि जो सूर्य है वो शाम के समय जब या सुबह के समय जब उगता है या छिपता है, शाम के समय छिपता है या सुबह के समय उगता है, तो उस कंडीशन में रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये जो घटना है रेड कलर का दिखाई देने वाली घटना, ये भी स्कैटरिंग की घटना है। ठीक है, प्रकाश का जो स्कैटरिंग होती है प्रकाश की, उसके कारण ही ऐसा दिखता है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हो, आकाश का रंग। आपने बचपन से ही सुनते आ रहे हो, आप जब से आपने साइंस के बारे में थोड़ा सा सुना कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी स्कैटरिंग की घटना। प्रकाश का जो स्कैटरिंग होती है प्रकाश की, उसके कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य है वो आपको कैसा दिखाई देता है,
छिपते उगते समय रेड दिखाई देता है। इसके अलावा स्कैटरिंग एक बहुत शानदार एक घटना और भी है कि आप जब किसी अंधेरे कमरे में जाते हो और उसमें मामूली सा थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है तो भी आप देखते हो कि प्रकाश अगर उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट है उस कमरे में तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि थोड़ी देर, एक बार घुसते नहीं, थोड़ी देर बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको उस कमरे में लगभग चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। देखें ऐसे घुसते तो आपको ऐसा लगेगा कि अंधेरा सा है उस कमरे में, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको दिखाई देने लग जाएंगी चीज़ें। ये किसके कारण होती है ये घटना? ये भी प्रकाश की स्कैटरिंग के कारण होती है। जो छोटे छोटे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण वगैरह होते हैं, उनसे प्रकाश क्या होता है, स्कैटर होता है। ठीक है, उसका प्रकीर्णन होता है। उस प्रकीर्णन के कारण अपन को क्या करता है, क्या दिखता है, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में प्रकीर्णित होकर जाती है, तो बाकी चीज़ें भी अपन को धीरे धीरे दिखने लगती हैं। ऐसा ही अपने छाया में होता है, जैसे अपन कहीं खड़े हैं और अपने पीछे छाया बन रही है तो उस छाया में भी अपन क्या कर सकते हैं, लगभग चीज़ जो पड़ी है उसको अपन देख सकते हैं। लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा ये जो चंद्रमा की पिक्चर अपन देखते हैं, उस पिक्चर पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है छाया वाला भाग जो दिख रहा है, उस छाया वाले भाग में देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा, एकदम शार्प शेडो है ना, इसमें कुछ भी अपन नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, और इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है छोटे, इसलिए यहाँ से जो लाइट है उसका स्कैटरिंग वाला पार्ट है वो गायब रहता है, स्कैटरिंग नहीं हो पाती लाइट की। इसलिए क्या होता है कि ये शैडो जो होती है एकदम शार्प बनती है, वहाँ छाया वाला भाग एकदम ही अंधेरे वाला भाग होगा और बाकी भाग जो चमकीला वो एकदम से चमकीला होगा। ठीक है, और यहाँ अपने इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है, तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है, लाइट की स्कैटरिंग के कारण ही अपन ऐसा देख पाते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल जो है प्रकाश का, या अगला उपयोग जो है वो अपन देखते हैं। अगला उपयोग क्या है? अगले उपयोग में देखिए, इसका मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा उपयोग है। ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स की ब्रांच है, उसका मेडिकल साइंस में बहुत ही बड़ा उपयोग है। आपने देखा होगा दूरबीन की सहायता से आंखों में ऑपरेशन किया जाता है, या ये एंडोस्कोपी जो की जाती है, इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा फाइबर लेते हैं, बहुत पतला सा फाइबर लेते हैं और उसके आगे कैमरा रहता है, वो अपने पेट में मुंह के थ्रू डालते हैं और उसके आगे जो कैमरा रहता है उसमें प्रकाश की सहायता से अपने अंदर की जो विजुअलाइजेशन है, स्टमक के अंदर का जो एरिया है उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं आराम से, और डॉक्टर ये पता लगा लेते हैं कि पेट में कहाँ क्या खराबी है, क्या दिक्कत है, कहाँ कोई अल्सर है या नहीं है, अंदर की स्थिति क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें एंडोस्कोपी के थ्रू आप आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्टिक्स बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में भी आपने सुना होगा। ऑप्टिकल इल्यूजन्स में भी अपन देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अपन को देखने को मिलती हैं। बस और कुछ नहीं है, अपनी आँखें और दिमाग थोड़ा सा धोखा खा जाता है, सही से कॉम्बिनेशन नहीं कर पाता है, इसलिए अपन को इल्यूजन दिखाई देते हैं। जैसे एक इल्यूजन के तौर पर अपन एक पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में देखो हाउ मेनी ब्लैक डॉट्स आर देयर इन दिस पिक्चर। आप देखोगे इसमें ब्लैक डॉट कितने हैं, जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं ना, वाइट वाली लाइन जहाँ क्रॉस कर रही हैं, यहाँ डॉट बनते हुए आपको दिखेंगे, ब्लैक डॉट। आप अपनी नज़रें घुमाओ, देखें कितना इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। दिख रहे हैं ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, जैसे आप उसको गिनने जाओगे वाइट हो जाएगा वो सेंटर वाला एरिया, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। ये ऑप्टिक्स ही है। अगला एग्जांपल और पूछा दिखाएं आपको, एक तो देखो विच साइड ऑफ इनसाइड बार इज डार्कर। आपको दिख रहा है कि ये एक रॉड है, अंदर की तरफ छोटी सी दिख रही है, इसका कौन सा सिरा है जो ज़्यादा डार्क है? आप कहोगे कि जो राइट हैंड साइड वाला सिरा है वो ज़्यादा डार्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड इफेक्ट देखो इसका जस्ट अपोजिट है। ये जो रॉड है ये ना तो एक साइड से ज़्यादा डार्क है, ना ही एक साइड से ज़्यादा ब्राइट है, ये सेम है, दोनों सिरों पे सेम है, लेकिन अपन को दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो विजुअलाइजेशन है वो ऐसा ही है। इसके अलावा अपन देखते हैं अगला इल्यूजन। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइनें हैं ये एक साइड से पतली है, दूसरी साइड से चौड़ी होती जाती हैं, है ना, हॉरिजेंटल जो लाइन्स हैं, क्षैतिज जो रेखाएँ हैं, वो क्षैतिज जो ब्लॉक्स हैं, देखो ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5, ऊपर से नीचे तक 5 ब्लॉक बने हैं ना, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन आपको लग रहा होगा एक साइड से पतली एक साइड से चौड़ी होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल इन ब्लैक वाले ब्लॉक्स को आगे पीछे किया गया है, ब्लैक और वाइट वाले ब्लॉक्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया गया है, और इल्यूजन देखो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान में ऑप्टिक्स की जो घटनाएं हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटनाएं, इनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। इसके अगले वाला जो चैप्टर होगा वो होगा लेजर लाइट और होलोग्राफी का, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट रहेगा ऑप्टिक्स की। और घटनाओं के बारे में भी आप देखते जाएंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं, उनका भी आप अध्ययन करें और देखें कि ऑप्टिक्स में उसका क्या रीजन हो सकता है, साइंटिफिक रीजन हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।